अजी नमस्कारम, सत श्रीकारम, गुड मॉर्निंगम। मतलब संस्कृत बोल रही हूं मैं। आ जाऊंगम, आ जाओ, आ जाओ टाबरो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। चालू हो गयोगे? कमेंट कौन चल रहा? तो टावरो टावरियो, आर्थिक व्यवस्था के आर्थिक। हेलो सर, वेलकम वेलकम बेटा वेलकम। टाबरो आज को टॉपिक बहुत ही IMPORTNT है। मेरा बाल बड़ा हो रहा है, जट बढ़ रही है, कटाना पड़ा टाबरो। लाम लाम गुरु जी, लाम लाम बेटा, लाम लाम। गुरु जी वाहन चालक ज्वाइन करें या फोर्थ ग्रेड? बिल्कुल ऐसे सवाल आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी किसी बच्ची का आया था कि मेरा फोर्थ ग्रेड और जेल प्रेरी में हुआ है, मैं कौन से का ज्वाइन करूं? तो देखो, फोर्थ ग्रेड बच्चों, फोर्थ ग्रेड कहीं ना कहीं ये चपरासी की भर्ती है। भले आप किसी विभाग में चले जाना, बनानी तो चाह ही पड़ेगी ना। ऊपर आपसे ऊपर छोटा सा भी ऊपर है, वो भी आपको आदेश देगा, ओए चाल, ओए सफाई कर। कहीं ना कहीं तो आप मानते हो ना, फोर्थ ग्रेड चपरासी। तो ये आपके अहम को ठेस पहुंचाएगा, आपके ईगो को ठेस पहुंचाएगा। भले आप RPC कार्यालय में क्यों नहीं लग जाओ, भले पैसे हो सकता है कमा लो, लेकिन आपके अहंकार को ठेस पहुंचेगी। इसीलिए बाकी जो नौकरी है वो सीमित है। आपको कोई आदेश नहीं है, कोई चाय नहीं बनानी है, झाड़ू नहीं मारना है, किसी के आदेश का इतना पालना नहीं है। ड्राइवर हो तो सिर्फ आपको अपने एक ही व्यक्ति का कहना मानना है कि चलो ड्राइवर साहब। इसीलिए अगर दो जगह में है, आप फोर्थ ग्रेड की बजाय जेल प्रेरी में, तो उसको ज्वाइन करें। फोर्थ ग्रेड की बजाय अगर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चपरासी ही हो। भैया ने कहा था काम छोटा बड़ा है, लेकिन फिर भी आप ऊपर वाली ज्वाइनिंग ही करने की कोशिश करें। अपर जो है वही ज्वाइन करिए। फोर्थ ग्रेड है तो आप वही ज्वाइन करिए जो इससे ऊपर की नौकरी है। सीधी सी बात ये, ठीक है। सर जी थे बहुत ही सोना लागो, ठीक है, अच्छी बात है। चलो आज का टॉपिक, हाँ कल आपको महाशिवरात्रि है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डमरू वाले भोले शंकर का आपको आशीर्वाद बना रहे। जल्दी से जल्दी सिलेक्शन और जल्दी जल्दी थे ऑफर में कोर्स खरीदो, और कोर्स खरीदिए जल्दी जल्दी सिलेक्शन लो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम की दृष्टि से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक का नाम है विराम चिन्ह। तो टावरों, एक तो शब्द शुद्धि में ध्यान रखियो, चिन्ह नहीं होता, चिन्ह होता है, ठीक है। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह नहीं, विराम चिन्ह। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। 2 स्टार जो भर्ती आई थी अभी, उस भर्ती में पीछे बाड़ी में, उस भर्ती में विराम चिन्ह के 13 क्वेश्चन थे। कौन सी भर्ती थी अभी जो पीछे जेल, वो कौन सी थी, नाम था ना अभी, जिसका रिजल्ट आ गया 600 बच्चे पास हो पाए उसमें। उसमें 13 क्वेश्चन थे, SI लेवल की भर्ती थी वो। 13, एक टॉपिक से 13 क्वेश्चन, ओनली फॉर विराम चिन्ह से 13 क्वेश्चन। इसका मतलब बड़ी खतरनाक है ये। तो मान के चलना आपके SI में भी 5-7 क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा समझ में। पहली बात सीधे सीधे हम करते हैं। पहली बात तो कौन सा विराम चिन्ह है उसके नाम। मैं आपको 2 बार बताऊंगा, आप कहोगे 3 बार बताऊंगा, लेकिन ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। पहले हम देखते हैं, विराम का अर्थ होता है ठहर जाओ, संग दिल सदा मेरी भी तो सुन लो, कि भाई डट, भाई रुक, भाई थोड़ो धैर्य राख। विराम का अर्थ होता है ठहरना। कहीं हम ज्यादा ठहर जाते हैं, कहीं कम ठहर जाते हैं, कहीं थोड़े ठहर जाते हैं, यानी एक तरीके से ठहराव है ये कहीं ना कहीं। तो विराम का अर्थ है रुकना है, विश्राम करना है, ठहरना है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कौन कौन से विराम चिन्ह हैं। सबसे पहले 3 विराम चिन्ह आपको बड़े कंफ्यूज करते हैं। 3, बाकी तो लगभग हो जाते हैं, 1-2 कुछ ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। और एक और है विवरण चिन्ह, विस्मयादि प्रश्न, हस्पद, कोष्टक, संक्षेप, प्रतिशत, समानता, विवरण, निर्देशक। चलो ठीक है, ठीक है। कौन से 3? एक है पूर्ण, ये 4। ये 4 मिलते जुलते ही है। तरीका बता रहा हूं, क्योंकि यहां से भी उन 13 प्रश्न में एक प्रश्न सीधा सीधा यहां से उठा लिया था।
यानी सीधा सीधा दे देता है निम्न में से विवरण चिन्ह कौन सा है, निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है, निम्न में से हंसपद चिन्ह कौन सा है, यानी पद ने देखे हंसी जाए। तो देखो ये है पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम, यानी जहां आपका ठप्पा लग जाए कि फलान सिंह जी चालता रहा, पूर्ण विराम, खत्म। यानी कह नहीं बोल पूर्ण विराम लाग गयो, इंगो मतलब भाई जी चालता रहे। ये पूर्ण विराम चिन्ह है, जिसे इंग्लिश में ऐसे प्रयोग कर लेते हैं, और कुछ अंग्रेज जो हिंदी में आते हैं तो वो इसका प्रयोग कर लेते हैं, जो कि गलत है। ये तो है पूरा विराम, लेकिन कभी आपको आधा रुकना हो, ये तो पूर्ण है, आधा रुकना है तो आधा, आधा का मतलब बीच में कर दो ओ दो, ओ पूरो है, इंगो आधो किए वेगो ओ आधो हो गयो, ये अर्ध विराम। यानी पूर्ण विराम कौन सा है? ये। आधो कौन सो है? ओ किए आधो। अब आधे को भी थोड़ो, यानी एकदम अलप तो ओ मिटा दो, ओ है अलप। कौन नहीं समझ में आएगा? तीन बहुत कंफ्यूज करे, पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अलप विराम। फिर एक आता है अपूर्ण विराम। अपूर्ण, ये ओ पूर्ण है, देखो ओ पूर्ण है, इंगे बीच में खींचियो ओ अपूर्ण है, क्योंकि पूर्ण को नहीं, ओ अलप, अर्ध। देखो पूरो, आधो, अपूर्ण, अलप, ए चारों हम कंफ्यूज ना हो जी। ये चार सबसे कंफ्यूज करने वाले हैं, चारों में कंफ्यूज ना हो जियो। ओ है पूरो, इंगो आधो, ओ है इंगो आधो, ओ इंगो आधो, अरे इंगो ही आधो। की बात है, समझ में आयो को नहीं आयो? पर्सन बोला हुए। आओ आप साथ साथ में लिखो तो ठीक है, वरना आपको पीडीएफ मिलेगी। ये है बच्चों पूर्ण विराम। फिर है आधा, बता दिया ये आधा। फिर इंगो भी आधो अलप, इसे बोलते हैं अलप, ये अलप विराम। प्रश्नवाचक हर किसी को पता है, ये लो जी प्रश्नवाचक। विस्मयादि बोधक में भी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ओ लो जी विस्मयादि बोधक। और उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह बड़े खतरनाक है भाई साहब। उद्धरण, जिसे हम 66-99 बोलते हैं, 66-99, 66-69, 66-99 या 69, कौन सा है? उद्धरण चिन्ह है या फिर अवतरण चिन्ह है। कौन सा? उद्धरण, यानी 66-99 या 69। डबल इन्वेटर, सिंगल इन्वेटर, इन्वेटर बोला इन्वेस्ट, जो भी है। के कौन है ठावरो, किस किस को 14 फरवरी मनाइए। आ भाई कुआरा या खाती से ब्याह डांगे त्योहार दुखे घंटा, ठीक है, पिछली क्लास के। आओ आगे चलते। अपूर्ण बता दियो, ओ अपूर्ण है। योजक चिन्ह, एक बार सिर्फ चिन्ह चिन्ह रटने आपको। योजक जो जोड़ता है, ये जोड़ता है। हंसपद ओ बड़ो खतरनाक है। हंसपद क्या होता है? जैसे त्रुटि चिन्ह बोलेंगे, आगे डिटेल आगे पढ़ेंगे, एक बार सिर्फ मैं चिन्ह रटा रहा हूं। जैसे कोई चीज बीच में छूट जाए तो वहां ऐसे डैश लगाते हैं, वो हंसपद है। क्योंकि ध्यान में को नहीं हंसना रसो को नहीं है, जब आप फेसबुक चैट में काम लिया। हंसपद, काकपद, त्रुटि चिन्ह या विस्मरण चिन्ह, भूलना चिन्ह वापस लगाई जाए। पुनरुक्ति, जहां ऊपर हुए वो नाम दोबारा 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 लिख रहा है तो पुनरुक्ति चिन्ह ओ है। पुनरुक्ति चिन्ह ऊपर ली डैश 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 डैश, वो पुनरुक्ति चिन्ह। कोष्टक सारा नहीं बेरो, किन कौन बेरो? कोष्टक एक तो ओ कोष्टक हुए, फिर भाई एक मैथ में और लागे टावर मन तो बनाना ही को नहीं आ रहे, यहाँ सी करके एक और वो हुए, एक फिर ऐया भी हुए, कौन सो हुए थार जच्चे बोले लियो। फिर है संक्षेप चिन्ह या लाघव चिन्ह, जो लिखे करानी डॉक्टर वो ओ, या डॉक्टर सुभाष, वो संक्षेप या लाघव चिन्ह, यहाँ सीधो 150 कोष्टक और लाघव चिन्ह। लोप सूचक चिन्ह, जिया कई करें कई बार गाल काटे नहीं, तेरी कई बार था रीस आ जाए, कौन करे वो कौन सो है? वो लोप चिन्ह है। ओ ओ ओ ओ ओ आगे पढ़ना डिटेल, एक बार चिन्ह बता रहे हो।
प्रतिशत सबको पता है, समानता बराबर, एटावरो, विराम चिन्ह है। 1% तो यहां से सीधा सीधा आएगा, और जो यहां से सीधा सीधा आएगा वो किसी का बांका नहीं होना चाहिए, वो पर्सन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। फोर्थ ग्रेड में बुक गिफ्ट किए, बहुत खुश नसीब हूं। अच्छा बुक तो अब हर कोर्स में फ्री कर दिया आपने, लगभग कोर्स आप बुक फ्री है, ठीक है। सेकंड ग्रेड को साहित्य कब डलवाओगे? डलवा देंगे यार, जब तुम कहोगे तब डलवा देंगे पार्थ, ऐसी कोई बात थोड़ी है। पहले ये तो पढ़ ले, विराम चिन्ह तो पढ़ ले। मैं दोबारा बताऊं, और मैं चाहूं कि थे सागे थे हिंदी पढ़ो तो रजिस्टर सागे राखिए करो, ए बड़ा फोकट का नंबर है टाप लो। पूर्ण ओल्यो, सॉरी ओल्यो पूर्ण विराम, ओल्यो अर्ध विराम, ओल्यो अलप विराम, ओल्यो प्रश्नवाचक, ओल्यो विस्मयादिबोधक, ओल्यो डबल इन्वर्टर सिंगल इन्वर्टर, निर्देशित या फिर रेखीय चिन्ह, कुछ निर्देशित चिन्ह जो कौन सो जागो सीधो सीधो जो सागे थे रिपीट मारो तो बहुत ही अच्छी बात है। निर्देशक चिन्ह हो गयो, विवरण चिन्ह ओ विवरण हो गयो, अपूर्ण विराम ओ अपूर्ण है, पूर्ण गो आदो अपूर्ण, योजक चिन्ह जोड़नारो, हंसनारो हंसपद, पुनरुक्ति ओ चिन्ह है, कोष्टक 3 प्रकार का है, ठीक है। लाघव चिन्ह ओ है, लाघव चिन्ह, लोप सूचक डॉट 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 डॉट, प्रतिशत सबको पता है, समानता ये रहा, ये तो सीधा सीधा है। अब हम एक एक को उठाएंगे, कहां किसका प्रयोग होता है उसकी बातें करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अब भी का भी करेंगे। चलो चलते हैं। सबसे पहला चिन्ह है पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्व विराम शब्द है पूर्ण विराम, इसका मतलब ये बीच में तो लगना ही नहीं है, एक बात तो खत्म, लगेगा लास्ट में। लास्ट में इसके अलावा 2 और लग सकते हैं। कौन सा लग सकता है? लास्ट ही लास्ट में एक तो विस्मयादिबोधक लग सकता है, या फिर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक लग सकता है। भाई वाक्य का जहां समाप्ति होगी वहां 3 चिन्ह आएंगे, या तो विस्मयादिबोधक आ सकता है, या प्रश्नवाचक आ सकता है, क्योंकि वाक्य में अगर प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक आ सकता है, वरना फिर पूर्व विराम वही को, जहां वाक्य की समाप्ति हो जाए वही पूर्ण विराम। कोई सोचने की जरूरत नहीं है, सबके अंत में आएगी ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, जहां वाक्य की समाप्ति हो जाए, जहां पूरी तरीके से ठहराव आ जाए, यानी ये हां दोहों में भी होता है, दोहों के अंदर भी इनका प्रयोग होता है, शायरी में भी होता है बिल्कुल। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, छिटकाए पूर्ण विराम, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए 2 पूर्ण विराम। क्या भाई जी अब पूरी तरीकों हो गए। हाँ, तेरे ख्याल से तेरी गली से बच जाता पूर्ण विराम, तेरे ख्याल से तेरी गली से बच जाता तो मैं सारे शहर की दुश्मनी से बच जाता, अगर गुनाह का मौका गवा दिया होता तो मैं जमीर की शर्मिंदगी से बच जाता। यानी कविता का जहां अंत हो, जहां बात का अंत हो, वहां सब जगह क्या आएगा। मान लो किसी की बात कह रहे हो हम, कि जैसे किसी कहानी चल रही है, कि जैसे किसी लेखक की कहानी में किसी कलाकार नायक की बात चल रही है कि नायक के बाल जट बड़ी बड़ी थी पूर्ण विराम, नायक का नाक बड़ा था पूर्ण विराम, नायक ने तलवार ले रखी थी पूर्ण विराम। यानी कई बार हम किसी का वर्णन कर रहे हो उस समय भी पूर्ण विराम लगा देते हैं। दोहों के अंत में भी पूर्ण विराम आता है, पूर्ण विराम ने पूर्ण विराम, सॉरी पहली बार लाइव हाथ लगे हो, जाने नहीं दूंगी। हे भगवान कट्ठे कौन जानते हैं, कट्ठे कौन जान दे। तो आज ही सर पढ़ने वाले हाँ बात समझ में आएगी थारे, सबके लगा दो। सिर के बाल अधिक बड़े न अधिक छोटे थे, ये किसी नायक का वर्णन हो रहा है। कानों के पास बालों की सफेदी थी, पनीदार बड़ी आंखें थी, चौड़ा माथा था, यानी किसी का वर्णन हो रहा है। तो जहां किसी का वर्णन हो किसी में तो भी लगाया जा सकता है। तो पूर्ण विराम में ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात यहां से शुरू होगी पार्थ, बस यहां से समस्याएं मंडनी शुरू हो जाएगी आपकी,
क्योंकि ये अल्प विराम है। और पूर्ण विराम का अर्थ यह होता है कि जहां पूरी तरीके से थमा जाए, जट है पूरी तरीकों रुकियो जा बट ही लाग्यो थारे पूर्ण विराम। लेकिन ये लास्ट में तो नहीं लगेगा, वाक्य के कहीं ना कहीं मध्य में लगेगा, बात तो ठीक है। पूर्ण विराम तो लास्ट में लगना रही, ठीक है, लेकिन यहां थोड़ा ठहराव हो। अब भाई अपन की बिरू कम ठहराव हो, पूर्ण विराम तो पूरा ठहराव है, लेकिन इसमें थोड़ा ठहराव हो। अब थे बताओ भाई अपन के बेरो पड़े कि थोड़ा थम रहा बोला थम रहा भाई, अट थोड़ो थमने मान लियो कि थोड़ो थमना बड़ बोला थम जा, बोलो थमना बड़ थोड़ा थम जा। क्यों क्यों का अपन हिंदी कोई तो नॉलेज ही को नहीं। कभी कितनी देर रुकना है, थोड़ी देर रुकना बट लागे, अब के बेरो भाई कितो रुकना, बस यही कंफ्यूज करेगा आपको, इसलिए इसका ज्यादा पूछा जाता है। अब एक एक नियम देखते हैं। कई बार एक जैसे नाम हो, ठीक है, समान ही चीजें हो वो, तो जब एक जैसे नाम या समान चीजें हो तो उनमें कई बार हम अल्प विराम लगा देते हैं। जैसे राम श्याम मोहन आदि जाएंगे, तो राम श्याम मोहन, जैसे बिहारी निकुंज, पर्णव के नहीं लगेगी क्योंकि यहां और लगा दिया, तो यहां पूर्ण विराम लगेगा कि बिहारी है, निकुंज है, पर्णव और रामानुज पढ़ रहे हैं। अब पानी हमारा जीवन है, यहां लगेगा, क्यों? क्योंकि चीजें अलग अलग हो रही है। यहां पानी का जिक्र हुआ है, यहां हवा का जिक्र हुआ है, यहां अन्न का जिक्र हुआ है, लेकिन अन्न से पहले तो और लगा दिया, तो यहां नहीं लगेगा। जब चीजें अलग अलग हो, राम श्याम मोहन अलग अलग है, पानी हवा अन्न अलग अलग है, तो वहां थोड़ा सा ठहराव हो जाता है। क्योंकि पहले आगे लोग कहे को भाई पानी जीवन है, हवा भी प्राण है, अन्न भी शक्ति है, और नहीं लगाता तो यहां भी कम आ जाती। और जैसे मैं आज सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर कॉलेज, अब यह दो चीजें हैं। मैं 5 बजे उठकर, पहले उठकर, यहां ठहरा हुआ है उसका, नहा धोगे कॉलेज गए भाई, मुंह धोगे थोबड़ो धोगे कॉलेज गए, जो भी गया। यहां दो वाक्यों के बीच में अलग अलग वाक्य हो गए, पहले उठना है फिर नहाना धोना है, तो बीच में छोटा सा विराम लगेगा। सब इंस्पेक्टर के लिए वीडियो बनाओ रिवाइज, देखो भाई लोग सही इन्हें मैंने लाग रहे, सब इंस्पेक्टर को में लोग थोड़ी रुचि कम ले रखी है, बड़ी नौकरी है, थे नौकरी लग जी थाना काम की बात कर रहे हूँ, उसो मैटर सब इंस्पेक्टर में ही काम आओ। एडिशनल एसपी बन के रिटायरमेंट होगा, अब भी मौका है। हिंदी नहीं पढ़ी है तो ढंग से पढ़ लो कोर्स के अंदर, हाँ संपूर्ण हिंदी को रिवीजन मार दो, उसको डबल स्पीड ट्रिपल 4 स्पीड से मार दो, सही। आओ पहला नियम कंप्लीट, क्या कि एक जैसे शब्द हो तो उनको अलग करने के लिए बोल देते हैं, या जहां परिवर्तन हो। नियम नंबर 2 बड़ा खतरनाक नियम है। कई जगह मध्य के अंदर हमें कुछ शब्दों का प्रयोग करना होता है, जैसे अब, तब, हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह वह सो, जो भी है ऐसे कुछ शब्द होते हैं, ठीक है। और या गुरु जी क्या बोलो मेरे साथ, अब तब वह यह जो सो यथा, ये सारे संबंध सूचक शब्द हैं। अगर इन शब्दों का लोप कर दिया हमने तो वहां विराम चिन्ह लगाओ। जैसे जब राम आया तब वह गया, या तब श्याम सो गया, यहां तब को गायब कर दिया तुमने। जब तुमने तब को गायब किया तो उसकी जगह ये लगाओ भाई साहब, वैसे दादागिरी नहीं चलेगी, क्योंकि यहां आपने एक शब्द का लोप किया है। उस लोप की जगह फिर क्या आएगा बच्चों, उसकी जगह फिर क्या आएगा, अल्प विराम आएगा। जो उपहार आपने भेजा था मुझे मिल गया, इसका मतलब यहां कुछ गायब किया है तुमने, कि जो उपहार आपने भेजा था वह मुझे मिल गया। इसका मतलब तुमने क्या गायब कर दिया बच्चों, तब गायब कर दिया। अगर तब गायब कर दिया तो उसकी जगह अल्प विराम लगाओ। आओ, जब आप आ ही गए बैठ जाओ, इसका मतलब कोई शब्द गायब किए तुमने यहां। जब आप आ ही गए तो बैठ जाओ, यहां तो गायब कर दिया। अगर आपने तो गायब कर दिया तो उसकी जगह अल्प विराम लगाओ।
के शब्द बताया, दोबारा रट्टा मारांगा शब्दा ने। वह कब तक आएगा, कहा नहीं जा सकता, कुछ तो गायब किया है तुमने। वह कब तक आएगा, यह कहा नहीं जा सकता, यहां से तुमने यह गायब कर दिया, और जहां तुमने यह गायब किया है वहां अल्प विराम लगाओ। वह जहां जाता है बैठ जाता है, अरे वाह, जड़ जा बैठी बैठ जा। वह जहां जाता है वहीं बैठ जाता है, वहीं गायब कर दिया तुमने, तो ये लगाओ। जी आज गुज्जर की थड़ी जयपुर में आपकी, ओ हो राजधानी में मेरी चर्चा, और ओ लो। मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा, कह नहीं सकता, यह कह नहीं सकता, यहां यह गायब कर दिया बेटा तुमने। यानी दोबारा रट्टा मारो मेरे सागे, जहां से तुम अब, तब, यह, कि, सो, और, या आदि शब्द जहां से तुम गायब कर देते हो वहां अल्प विराम का चिन्ह आएगा। याद रह जैसी के गुरुजी थोड़ा स्पीड से बोलिया करो, मैं तो घनी स्पीड है। आ जाओ दूसरा नियम नंबर 3। गुरुजी इतना नियम में तो पढ़िया ही को नहीं, हाथ पढ़ना पड़ेगा, नौकरी लागने 2 स्टार अठाई को लगे। उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे यहां 2 वाक्य हैं, तो कई बार हम उपवाक्यों को अलग करने के लिए कर देते हैं कि जो परिश्रमी होते हैं वही सम्मान पाते हैं। मैं तुम्हें रुपये दे देता, किंतु मेरी जेब खाली है भाई, जो कुछ होगा अरे देखा जाएगा। 2 वाक्यों को अलग करने के लिए ही कई बार हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। बहुत ईजी सा है तो, ठीक है। आओ नियम नंबर 4, दोबारा रिपीट मारेंगे नियम का, कोई बात नहीं। जब हम किसी का संबोधन करते हैं कि मित्रों बजट में भर्ती नहीं आई, राम जरा इधर आना, गुरुजी समझ को नहीं आ रही, दोस्त ना रहा, दुश्मन ना रहा। यानी जहां हम किसी को संबोधित करते हैं वहां कई बार विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आ जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार संबोधन कर रहे हो। तो देखिए मित्रों संबोधन है, यहां प्रखर किसी व्यक्ति को कहा कि सीता, राम, जो भी, गुरुजी किसी को संबोधन करके, गुरुजी, हाँ रुकोगे, यहां दोस्त। आप नियम साथ में लिख सकते हो, मैं नियम बोल रहा हूं, उदाहरण यहां समझा रहा हूं कि कहां कौन सा चिन्ह लगेगा। हाँ दारू पी के, क्या मी पी है, कई बार ऐसे शब्द आते हैं जो पुनरावृत्ति भी हो सकती है, या फिर जैसे कुछ शब्द ऐसे है कि हां जी सर, नहीं, अरे बस, यानी अतएव, अतः, कुछ ऐसे शब्द से अगर शुरुआत हो रही है, देखो 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 देखो, यानी कई बार ऐसे शब्द, नहीं, नहीं, अरे नहीं, रुक रहे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई, नहीं, जी, हाँ जी, हाँ, बस, अतः है, अच्छा, आजकल तो अच्छा, नहीं, तुम्हें यह शोभा नहीं देता है, नहीं, हां, निष्कर्षतः है, रुकना पड़ेगा यहां, अतः, यानी अगर इन शब्दों से शुरुआत हो रही है, नहीं, जी हां, हाँ जी, अच्छा, ठीक है, अरे नहीं, इन शब्दों से शुरुआत हो रही है तो वहां थोड़ा सा रुकना पड़ेगा बच्चे। अतएव निष्कर्षतः है, टावरो नियम लिख लियो, मैं बोलूं जगह नहीं, वीडियो 2 पर देख लिया, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, यस प्लाटून कमांडेंट, हाँ
प्लाटून कमांडर में इसके 13 क्वेश्चन आए थे। और जिनका प्लाटून कमांडर में हुआ है बच्चों, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। मात्र नॉर्मल से बच्चे पास हुए, 601 ऐसे पास हुए, बहुत शानदार मौका है। फिजिकल में 3 ही चीजें हैं, दौड़ है, सुबह जाओ शाम को जाओ फर्राटा मार के आओ, फर्राटा दौड़ है। इसके अलावा जंप पे आराम से हो जाएगा। इसके अलावा बीम है, वो उसकी प्रैक्टिस करो, हाथों में जान चाहिए उसके लिए, ठीक है। वजन है तो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक काट के नीचे टांगड़ी लाओगा फिर नहीं। हाँ हाँ गुरुजी आज आपके नाम का प्लॉट लिया, रजिस्ट्री करवाने के लिए मेरे आना पड़ेगा। अरे भाई प्लॉट लिए मैं क्यों को नहीं आऊं, तू मन फोन कर, प्लॉट बता कितना रुपया हम लिए, ठीक है मैं आऊंगा, ठीक है चल। नियम साथ में लिखते रहना, कोई बात नहीं है। नियम नंबर 6, वैसे आपके समझ में आ गया होगा अल्प विराम कहां कहां आता है। शुरुआत में जहां ठहराव हो, जहां यह तहत आज शब्दों को गायब कर दिया गया हो, जहां संबोधन हो, या हम किसी की तारीख लिखें, दिनांक लिखें, कहीं किसी लेटर वगैरह में हम तारीख को लिखें, या किसी को हम अभिवादन करें, तारीख है, अभिवादन है, जहां समाप्ति हो, तो वहां कई बार हम पूर्ण विराम अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सम्मानवाचक शब्दों में भी कर सकते हैं, जैसे क्या है, पता, दिनांक आदि में प्रयोग करते हैं। कैसे पता लिखते हैं ना कि 70A, ठीक है, गुरुकुल कॉलोनी, फिर आगे लिखते हैं, ऐसा होता है। तो यहां वहां की शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पता, दिनांक या समापन आदि शब्दों में कर लेते हैं। जैसे पूज्य, समापन में जैसे हम कहें कि कुछ अभिवादन होता है कि पूज्य चाचा जी, अल्प विराम, प्रिय मित्र, अल्प विराम। अभिवादन में भी कर लेते हैं, चाचा जी, पिताजी, मास्टर जी, तो इन शब्दों में भी कई बार प्रयोग करते हैं। लास्ट बहुत नियम है गुरुजी, यस, जहां किसी की बात शुरुआत हो, कौन सा चिन्ह आएगा? जैसे किसी की बात एज इट इज हो कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे प्राण दो, नहीं सॉरी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर किसी का स्लोगन हो तो स्लोगन हमेशा डबल इन्वर्टेड कोमा में आता है, ठीक है, लेकिन उससे जस्ट पहले अल्प विराम लगेगा। जैसे रमेश बोला, अल्प विराम, सुरेश ने कहा, या फिर किसी महापुरुष की कोई बात एज इट इज हो तो उससे जस्ट पहले क्या आएगा? अल्प विराम आएगा। अरे सर क्या बात है, क्या बात है। कई बार शब्द सेम आ जाते हैं, जैसे खाना पीना, रोना हंसना, पढ़ना लिखना, योजक चिन्ह से जुड़े हुए शब्द है, और विरोधाभास शब्द भी हो सकते हैं। ऐसे शब्द जहां आए वहां फिर अल्प विराम लगेगा। जैसे खाना पीना, रोना हंसना, पढ़ना लिखना, यहां और आ गया तो यहां जुक्त नहीं है। कुछ समझ में आएगी? टॉपिक तो दो बेटा ब्रो, आया किया काम चालू, ऐसे कैसे टावरों में कितना नियम बता दिया था। आज मैं थानेदार की तैयारी चालू करूं, थाने कहीं ला गए, मन कहीं ला गए भैया, 1.5 महीने में थानेदार बन गया, फिर तो लाग गयो ना को। अरे तू भी डिमोटिव नहीं कर रहा, जब आए तभी सवेरा, अभी लगे हो तो अच्छी बात है, इसमें नहीं तो किसी और में होगा, लेकिन पहले कुछ आता है तो हो सकता है आप कवर कर लो, वरना यार थानेदार जैसी नौकरी कोई कौन जाने देता है यार, आरएस की नौकरी है, ऐसी थोड़ी है। टाबरो आज मैं थाने 2 नियम बताए और 16 या 17 विराम चिन्ह बताए, कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे। थोड़ा ये टफ टॉपिक है, कोई बात नहीं, तैयारी करो, इससे क्वेश्चन बहुत आए पीछे, इसलिए मैं इसको स्पेशल करवा रहा हूं, आज तक इससे पहले कभी करवाया नहीं मैंने, ठीक है। ओके, थैंक यू।